प्रणाम गुरुजी। मैं विजय कुमार राजस्थान जयपुर से हूँ। गुरुजी मैं 5 साल से एनडीएस फॉलो कर रहा हूँ। पूर्ण रूप से तो नहीं करता, लेकिन एक टाइम खाना खाता हूँ और काफ़ी स्वस्थ हूँ। शुरू के 3 महीने तक पूर्ण रूप से फॉलो किया था, अपक्व आहार किया था। और मेरी जो पेट की प्रॉब्लम्स थी, मेरे एसिडिटी रहती थी, जलन रहती थी, अल्सर रहते थे, वो सब खत्म हो गए। अब गुरुजी समस्या ये है कि मेरी वाइफ को साइकेट्री की प्रॉब्लम है। 4 बार वो एडमिट हो चुकी है। वो दवाइयाँ छोड़ देती है और फिर एडमिट हो जाती है। मेरी वाइफ एनडीएस करना चाहती है, पर वो एक ही जिद पे अड़ी हुई है कि मैं दवाई छोड़ के एनडीएस करूँगी। तो गुरुजी इसमें आपका क्या विचार है? मैंने आपके वीडियोज़ सुने। उन वीडियोज़ में आप बताते हो कि दवाई आपका डॉक्टर छूटेगा, आप अच्छे से एनडीएस करो, लेकिन वो मानती नहीं है। इसके लिए आपके क्या विचार है? कृपया मुझे वो विचार प्रेषित करें। प्रणाम जी। सुंदर, अति सुंदर। पहली अच्छी बात तो यह है कि आपने इस विषय के ऊपर एकदम सटीक सही तरीके से फ़ोन किया और हमसे जानकारी हासिल करने की कोशिश की। दूसरी बात यह है कि हम कहते ज़रूर हैं कि दवाई हम बंद नहीं करेंगे, दवाई जिसने दी वह बंद करेगा, दवाई धीरे धीरे बंद होगी, आप दवाई चलने दीजिए। तीसरी बात यह है, ये जो साइकेट्रिक का केस होता है ये थोड़ा सा अलग होता है। ये बात सच है कि वो दवाई छोड़ रही हैं तो उनको फिर वापस हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ रहा है, क्योंकि साइकेट्रिक के जो केस होते हैं उनमें स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं, उनका डोज बढ़ता चला जाता है और उसी के सहारे वो चलते हैं। जैसे ही अगर वो छोड़ दिया तो गड़बड़ होने लगता है। चौथी और सेकंड बट लास्ट, सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी पत्नी इतनी डिटर्मिन है कि वो ये कहती है कि मैं ये दवाइयाँ छोड़कर ही एनडीएस करूँगी। इससे अच्छी बात संसार में कोई और हो ही नहीं सकती। मैं साइकिक पेशेंट के लिए भी यही कहता हूँ, जैसे दवाइयाँ बंद करेंगे वो एकदम डिस्टर्ब हो जाते हैं बुरी तरीके से, स्थिति और गड़बड़ हो जाती है, फिर वापस एलोपैथी के कदमों में ले जा कर के डालना पड़ता है, फिर वो हाई डोज देने लग जाते हैं। तो कहता तो मैं उनके लिए भी हूँ कि दवाई एकदम बंद ना करके उसकी क्वांटिटी कम करके आधी करके चौथाई करके दें। लेकिन यहाँ पर इस केस के अंदर आपकी पत्नी ये कहती हैं कि मैं दवाई छोड़ कर के ही एनडीएस करूँगी। मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात है। आप दवाई बंद करके, क्योंकि इसके अंदर क्या है, पेशेंट कोऑपरेट कर रहा है ना, पेशेंट खुद बोल रहा है, तो आप दवाई बंद करके और बिल्कुल अच्छे तरीके से एनडीएस कराइए। कोई ज़रूरी नहीं है, जैसा हम बोलते हैं कि रसाहार में लाभ मिलता है, आप रसाहार कराओ। अगर ज़रूरत महसूस हो तो उनको कच्चे फल सब्जियां या फिर जो भी रा डाइट वगैरह है वो सब आप कराइए, ठीक है। हरी चटनियाँ वगैरह दीजिए, स्प्राउट्स भी दीजिए, अंकुरित दीजिए, ये सब चीज़ें आप दें तो डेफिनेटली लाभ मिलेगा। दवाई छोड़ना चाह रही है, प्रकृति उसके अंदर की बोल रही है कि मैं ये गलत एक चक्रव्यूह के अंदर फंस रही हूँ, तो आप छोड़ करके देखिए। और एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जब कन्वर्जन ट्रांसफॉर्मेशन होता है, दवाइयों के स्टेज से जब आप एनडीएस की तरफ छोड़ करके आएंगे, तो थोड़े से जिनको अपन क्यूरेटिव क्राइसिस बोलते हैं, हिंदी में हिचकोले बोलते हैं, उन हिचकोलों को सहन करना है कुछ समय के लिए। ये नहीं कहता मैं कि 6 महीने 1 साल के लिए। शुरू शुरू में देखिए कुछ दिन के लिए थोड़ा सा लगे कि हाँ इसमें अब रिलीफ मिलने लग गया है, पेशेंट भी कोऑपरेट कर रहा है, हम ज़बरदस्ती नहीं करा रहे हैं, तो फिर धीरे धीरे करके कंटिन्यू करिए। मुझे लगता है निश्चित रूप से उनको आराम मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, प्रणाम।